एतद्य एवाक्षरं ब्रह्म एतद् एवाक्षरं परम् एतद्ध्येवाक्षरं ज्ञात्वा योय दीक्षति तस्य तत। यह अक्षर ही ब्रह्म है, यह अक्षर ही पर है। इस अक्षर को ही जानकर जो जिसकी इच्छा करता है वही उसका हो जाता है। एतदालंबनं श्रेष्ठमेतदालंबनं परम् एतदालंबनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयत। यही श्रेष्ठ आलंबन है, यही पर आलंबन है। इस आलंबन को जानकर पुरुष ब्रह्मलोक में महिमान्वित होता है। न जायते म्रियते वा विपश्चित् नायं कुत्तत् सिच्चनं बभूव कश्चित् अजो नित्यं शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वह विपश्चित मेधावी आत्मा न उत्पन्न होता है न मरता है। यह न तो किसी अन्य कारण से ही उत्पन्न होता है और न स्वतः ही कुछ बना है। यह अजन्मा, नित्य, सदा से वर्तमान, शाश्वत अर्थात सदा रहने वाला और पुरातन है तथा शरीर के मारे जाने पर भी स्वयं नहीं मरता। हंता चेन मन्यते हंतुव तस्व चेन मन्यते हतम उभव तो न बीजानितो नाय हंति न हन्यते। यदि मारने वाला आत्मा को मारने का विचार करता है और मारा हुआ जाने वाला उसे मारा हुआ समझता है तो वे दोनों ही उसे नहीं जानते, क्योंकि यह न तो मारता है और न मारा जाता है। अनोरणीयान महतो महीयान नात्मास्य जंतोर निहितो गृहायाम तम क्रतु पश्यति बीत शोको धातु प्रसादान महिमान मात्मन। यह अणु से भी अनुत्तर और महान से भी महत्तर आत्मा जीव की हृदय रूप गृहा में स्थिर है। निष्काम पुरुष अपनी इंद्रियों के प्रसाद से आत्मा की उस महिमा को देखता है और शोक रहित हो जाता है। आसीनो दूरं व्रजति शयानो याति सर्वतः कस्तं मदा मदं देवं यदंतो ज्ञातुमर्हति। यह स्थित हुआ भी दूर तक जाता है, शयन करता हुआ भी सब ओर पहुँचता है। मद से युक्त और मद से रहित उस देव को भला मेरे सिवा और कौन जान सकता है। अशरीरं शरीरे वनस्थे स व्यवस्थितं महानतं विभूमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। जो शरीरों में शरीर रहित तथा अनित्यों में नित्य स्वरूप है, उस महान और सर्वव्यापक आत्मा को जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता। नायमात्मा पर्वचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैशं वृणुते तेन लभ्यस्तयेषं आत्मा विवृणुते अनु अस्वाम। यह आत्मा वेदाध्ययन द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है और न धारणा शक्ति अथवा अधिक श्रवण से ही प्राप्त हो सकता है। यह साधक जिस आत्मा का व्रण करता है उस आत्मा से ही वह प्राप्त किया जा सकता है। उसके प्रति वह आत्मा अपने स्वरूप को अभिव्यक्त कर देता है। ना विरतो दुश्चरिता ना शांतो ना समाहित ना शांत मानसो वापी प्रज्ञाने नैनमाप नुयात। जो पाप कर्मों से निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इंद्रियां शांत नहीं है और जिसका चित्त असमाहित या अशांत है, वह इसे आत्मज्ञान द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता। यस्य भ्रम च छत्रं च उभे भवत ओदन मृत्युर्यस्योपसेचनं का इतथांग वेद यत्र स। जिस आत्मा के ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दोनों ओदन है तथा मृत्यु जिसका उपसेचन है, वह जहाँ है उसे कौन यह अज्ञ पुरुष इस प्रकार उपयुक्त साधन संपन्न अभिकारी के समान जान सकता है। ओम
तृतीय क्लिय ऋतं पीबन्तो सुकृतस्य लोके गृहां प्रविष्टो परमे पदरारधे छाया तपो ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नोयं ए च त्रिनाचिकेतां। ब्रह्मवेता लोग कहते हैं कि शरीर में बुद्धि रूप गृहा के भीतर परकृष्ट ब्रह्म स्थान में प्रविष्ट हुए अपने कर्म फल को भोगने वाले छाया और घाम के समान परस्पर विलक्षण दो तत्व हैं। यही बात जिन्होंने 3 बार नचिकेताग्नि का चयन किया है वे पंचाग्नि की उपासना करने वाले भी कहते हैं। यं सेतुरी जानानाम अक्षरं ब्रह्मं यत् परमं अभ्यंति शीर्षतां पारं नाचिकेतस् शक्ये महि। जो यजन करने वालों के लिए सेतु के समान है उस नचिकेत अग्नि को, तथा जो भय शून्य है और संसार को पार करने की इच्छा वालों का परम आश्रय है, उस अक्षर ब्रह्म को जानने में हम समर्थ हों। आत्मानं रथिनं विधिं शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथि विधिं मना प्रग्रहमेव च। तू आत्मा को रथी जान, शरीर को रथ समझ, बुद्धि को सारथी जान और मन को लगाम समझ। इंद्रियाणि हयानाहुर विषयास्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियं नो युक्तं भोक्ते अत्याहुर मनीषीनं। विवेकी पुरुष इंद्रियों को घोड़े बतलाते हैं तथा उनके घोड़े रूप से कल्पित किए जाने पर विषयों को उनके मार्ग बतलाते हैं, और शरीर इंद्रिय व मन से युक्त आत्मा को भोक्ता कहते हैं। यसत्व विज्ञाना बान भवत्या युक्तेन मनसा सदा तसेन्द्रिया न यस्यानि दुष्टास् वा इव सारथे। किंतु जो बुद्धि रूप सारथी सर्वदा अविवेकी एवं असंयत चित्त से युक्त होता है उसके अधीन इंद्रियां इसी प्रकार नहीं रहती जैसे सारथी के अधीन दुष्ट घोड़े। अस्तु विज्ञान भान बति युक्तेन मनसां सदा तस इंद्रियानि वश्यानि सद दस्वांग इवं सारथे। परंतु जो बुद्धि रूप सारथी कुशल और सर्वदा समाहित चित्त से युक्त होता है उसके अधीन इंद्रियां इस प्रकार रहती हैं जैसे सारथी के अधीन अच्छे घोड़े। यशस्व विज्ञान बान भवत्या मनस्कं सदा शुचि न स तत्प्रदा न प्रोति संसारं चाधि गच्छति। किंतु जो अविज्ञानवान अनिगृहित चित्त और सदा अपवित्र रहने वाला होता है वह उस पद को प्राप्त नहीं कर सकता, प्रत्युत संसार को ही प्राप्त होता है। अस्तु विज्ञानवान भवति समनस्कं सदा शुचि स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद् भूयं न जायते। किंतु जो विज्ञानवान संयत चित्त और सदा पवित्र रहने वाला होता है वह तो उस पद को प्राप्त कर लेता है जहाँ से वह फिर उत्पन्न नहीं होता। विज्ञान सारथिर्यस्तु मना प्रग्रहा बानर सुवधवनं पार मापनोति तद्विष्णु परमं पदम। जो मनुष्य विवेक युक्त बुद्धि सारथी से युक्त और मन को वश में रखने वाला होता है वह संसार मार्ग से पार होकर उस विष्णु अर्थात व्यापक परमात्मा के परम पद को प्राप्त कर लेता है। इंद्रियेभ्यं प्रांग हरयोर्था अर्थेभ्यंश्च परं मनसस्तु परांग बुद्धिरात्मा महान पर। इंद्रियों की अपेक्षा उनके विषय श्रेष्ठ हैं, विषयों से मन उत्कृष्ट है, मन से बुद्धि परे है और बुद्धि से भी महान आत्मा अर्थात महतर उत्कृष्ट है। महतं परमव्यक्तम् अव्यक्तात् पुरुषं परम पुरुषान परं किंचित सांकाष्ठा सा परांगति। महत्व से
अव्यक्त मूल प्रकृति है और अव्यक्त से भी पुरुष परे है, पुरुष से परे और कुछ नहीं है। वही सूक्ष्म तत्व की पराकाष्ठा अर्थात हद है, वही पराकाष्ठा उत्कृष्ट गति है। एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्तमा न प्रकाशते अस्य ते त्वग्रययां बुद्ध्यां सूक्ष्मयां सूक्ष्म दर्शिभिः। संपूर्ण भूतों में छिपा हुआ यह आत्मा प्रकाशमान नहीं होता, यह तो सूक्ष्मदर्शी पुरुषों द्वारा अपनी तीव्र और सूक्ष्म बुद्धि से ही देखा जाता है। अयेक छेद द्वार अंग्यमानसां प्राज्ञस्तद्धच्छ ज्ञानं आत्मनि ज्ञानमात्मनि महति नित्यक्षता छेच्छान्तं आत्मनि। विवेकी पुरुष वाक इंद्रिय का मन से उपसंहार करे, उसका प्रकाश स्वरूप बुद्धि में लय करे, बुद्धि को महत्व में लीन करे और महत्व को शांत आत्मा में नियुक्त करे। उत्तिष्ठं जागृतं प्राप्य ब्रानि बोधत क्षुद्रस्यं धारा निशीता दुरातयां दुर्गा प्रस्तत्व कवयो वदन्ति। अरे अविद्याग्रस्त लोगों, उठो, अज्ञान निद्रा से जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो। जिस प्रकार छुरे की धार तीक्ष्ण और दुरुस्त होती है, तत्वज्ञानी लोग उस मार्ग को वैसा ही दुर्गम बतलाते हैं। अशब्दमस् स्पर्शमारूपमव्यंग तथा रसं नित्यम गंधवचं यत अनाधनंत महतं परं ध्रुवा नीचायायतन मृत्युर्मुखात प्रमुच्यते। जो अशब्द अस्पर्श अरूप अव्यय तथा रसहीन नित्य और गंध रहित है, जो अनादि अनंत महत्व से भी परे और ध्रुव निश्चल है, उस आत्म तत्व को जानकर पुरुष मृत्यु के मुख से छूट जाता है। नाचिकेतमुपाख्यानं मृत्यु प्रोक्त सनातनम उक्त्वा श्रुत्वां च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते। नचिकेता द्वारा प्राप्त तथा मृत्यु के कहे हुए इस सनातन विज्ञान को कह और सुनकर बुद्धिमान पुरुष ब्रह्मलोक में महिमान्वित होता है। या इमं परमं गृहं श्रावयेद ब्रह्म संसदि प्रायेतं श्राद्ध काले वा तदानन्त्यात् य कल्पते तदानन्त्याय कल्पत इति। जो पुरुष इस परम गृह ग्रंथ को पवित्रता पूर्वक ब्राह्मणों की सभा में अथवा श्राद्ध काल में सुनाता है, उसका वह श्राद्ध अनंत फल वाला होता है, अनंत फल वाला होता है। द्वितीयो अध्याय प्रथमा क्ली प्रांचिखानि वयत्रीन स्वं भूसस्त्वमात् परांग पश्यति नानन्तरात्मन कश्चिद्धिरं प्रत्यागात्मानं मैक्षदावृतक चक्षुरमृतत्वमीक्षण। स्वयंभू परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुख करके हिंसित कर दिया है, इसी से जीव बाह्य विषयों को देखता है, अंतरात्मा को नहीं। जिसने अमृत की इच्छा करते हुए अपनी इंद्रियों को रोक लिया है, ऐसा कोई धीर पुरुष ही पर त्यागात्मा को देख पाता है। प्राच कामान नूयन्ति बालास्ते मृत्योर येयन्ति वितस्यं पास च अथा धीरा अमृत्वं विदित्वां ध्रुवे विहंना प्रार्थयन्ते। अल्पज्ञ पुरुष बाह्य भोगों के पीछे लगे रहते हैं, वे मृत्यु के सर्वत्र फैले हुए पास में पड़ते हैं, किंतु विवेकी पुरुष अमृतत्व को ध्रुव निश्चल जानकर संसार के अनित्य पदार्थों में से किसी की इच्छा नहीं करते। एन रूपं रसं गंधं शब्दान अस्पराश्च मैथुनानं अतेनैनं बीजानाति किमत्र परिशिष्यते एतद्वै ततं
जिस इस आत्मा के द्वारा मनुष्य रूप रस गंध शब्द स्पर्श और मैथुन जन्य सुखों को निश्चय पूर्वक जानता है, उस आत्मा से अभिज्ञ इस लोक में और क्या रह जाता है। तुझ नचिकेता का पूछा हुआ वह तत्व निश्चय यही है। स्वप्नांतं जागरी तंतं चौभोया येनानुपश्यति महांतं विभूमात्मानं मत्वा धीरो न सोचति। जिसके द्वारा मनुष्य स्वप्न में प्रतीत होने वाले तथा जागृत में दिखाई देने वाले दोनों प्रकार के पदार्थों को देखता है, उस महान और विभू आत्मा को जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता। या इमं मद्वदं वेदं आत्मानं जीवमन्तिकातं ईशानं भूत व्यक्तस्य न ततो बीजुगुप्तसे एतद्वैततं। जो पुरुष इस कर्म फल भोक्ता और प्राणादि को धारण करने वाला आत्मा को उसके समीप रहकर भूत भविष्य और वर्तमान के शासक रूप से जानता है, वह वैसा विज्ञान हो जानने के अनंतर उस आत्मा की रक्षा करने की इच्छा नहीं करता। निश्चय यही वह आत्म तत्व है। यं पूर्व तपसो जातभ दभ्यं पूर्व मजात यतं गृहां प्रविश्यं तिष्ठन्तं यो भूतेर्भिर्भयपश्यत एतद्वैततं। जो मुमुक्षु पहले तप से उत्पन्न हुए हिरण्य गर्भ को, जो कि जल आदि भूतों से पहले उत्पन्न हुआ है, भूतों के सहित बुद्धि रूप गृह में स्थित हुआ देखता है, वही उस भ्रम को देखता है। निश्चय यही वह भ्रम है। या प्राणेन संभवत्यदितिर्देवयामति गृहां प्रविश्य तिष्ठन्ति या भूतेर्भिर्भया जायतं एतद्वैततं। जो देवतामय अदिति प्राण रूप से प्रकट होती हैं तथा जो बुद्धिमय गृह में प्रविष्ट होकर रहने वाली और भूतों के साथ ही उत्पन्न हुई है, उसे देखो। निश्चय यही वह तत्व है। अरण्योर निहितो जात देवा गर्भ इव सुभितो गर्भी दिवे दिवा ई अयो जाग्री बद भीरहय मद्वी द मनुष्य भीरग्नि एतद्वैतता। गर्भिणी स्त्रियों द्वारा भली प्रकार पोषित हुए गर्भ के समान जो जात देव अर्थात अग्नि दोनों अग्नियों के बीच में स्थिर हैं तथा जो परमात्म शून्य एवं होम सामग्री युक्त पुरुषों द्वारा नित्य प्रति स्तुति किए जाने योग्य है, यही वह ब्रह्म है। यतश्च चोदेति सूर्यो अस्यं यत्र च गच्छति तं देवा सर्वे अर्पितास्तदुनात एति कश्चन एतद्वैततं। जहाँ से सूर्य उदित होता है और जहाँ वह अस्त होता है, उस प्राणात्मा में अनादि और बागादिक संपूर्ण देवता अर्पित है, उसका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। यही वह ब्रह्म है। यदि बेह तदमुत्रं यदमित्रं तदन बीह मृत्यो स मृत्यो मापनोति या इहं नावे पश्यति। जो तत्व इस देहेंद्रिय संघात में भासता है वही अन्यत्र देहादि से परे भी है, और जो अन्यत्र है वही इसमें है। जो मनुष्य इस तत्व में नाना तत्व देखता है वह मृत्यु से मृत्यु को अर्थात जन्म मरण को प्राप्त होता है। मन सैवेदमाप्तव्यक्यंग्नेह नानास्ति किंचन मृत्यो स मृत्यो गच्छति या इहं नानेव पश्यति। मन से ही यह तत्व प्राप्त करने योग्य है। इस बाह्य तत्व में नाना कुछ भी नहीं है। जो पुरुष इसमें नानात्व सा देखता है वह मृत्यु से मृत्यु को जाता है। मन सैवेदमाप्त व्ययं नेहा नानास्ति किंचन मृत्यो स मृत्यो गच्छन्ति या इह नानेव पश्यति।
मन से ही यह तत्व प्राप्त करने योग्य है। इस ब्रह्म तत्व में नाना कुछ भी नहीं है। जो पुरुष इसमें नानात्व सा देखता है वह मृत्यु से मृत्यु को जाता है। अंगुष्ठ मात्रं पुरुषो मध्य आत्ममति निष्ठति ईशानो भूत भव्यस्य न ततो बीजुगुप्सते एतद्वैतत। जो अंगुष्ठ परिणाम पुरुष शरीर के मध्य में स्थिर है उसे भूत भविष्य सत्य और वर्तमान का शासक जानकर वह उस आत्मा के ज्ञान के कारण अपने शरीर की रक्षा करना नहीं चाहता। निश्चय यही वह ब्रह्म तत्व है। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो ज्योतिरिवा मूदकं ईशानो भूत भव्यस्य स एवाधस ओंस्व एत द्वैतत। यह अंगुष्ठ मात्र पुरुष धूम रहित ज्योति के समान है। यह भूत भविष्य का शासक है। यही आज वर्तमान काल में है और यही कल भविष्य में भी रहेगा और निश्चय ही यही वह ब्रह्म तत्व है। यथोदकं दुर्गे विष्टं पर्वतेषु विधावति एवं धर्मान् पृथक पश्यन्तस्तानेवानु विधावति। जिस प्रकार ऊंचे स्थान में वर्षा हुआ जल पर्वतों में पर्वतीय निम्न देशों में वह जाता है, उसी प्रकार आत्माओं को पृथक पृथक देखकर जीव उन्हीं को भिन्नात्मक तत्व को ही प्राप्त होता है। यथोदकं शुद्धे शुद्धमासिक्तं तायवेगा भवति एवं मुनेर्बीजानतं आत्मा भवति गौतम। जिस प्रकार शुद्ध जल में डाला हुआ शुद्ध जल वैसा ही हो जाता है, उसी प्रकार हे गौतम विज्ञानी मुनि का ज्ञान भी हो जाता है। द्वितीयांकली पूर्वमेकादश द्वारमजस्या वक्रचेतस अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते एतद्वैतत। उस नित्य विज्ञान स्वरूप अजन्मा आत्मा का पूर्व 11 दर बाजू वाला है। उस आत्मा का ध्यान करने पर मनुष्य शोक नहीं करता और वह इस शरीर के रहते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। निश्चय यही वह ब्रह्म है। हसं शुचि सद द्वसुरंतरिक्ष सधोतांग वेदी सद तिथिर दुरोन सतं निर्सद द्वरस अतत्सद दयोमस दब्जांगोजा ऋतजांग अद्रिजांग ऋतं बृहत। वह गमन करने वाला है, आकाश में चलने वाला सूर्य है, वसु है, अंतरिक्ष में विचरने वाला सर्वव्यापक वायु है, वेदी पृथ्वी में स्थिर होता है, अग्नि है, कलश में स्थिर सोम है। इसी प्रकार वह मनुष्यों में गमन करने वाला, देवताओं में जाने वाला, सत्य यज्ञ में गमन करने वाला, आकाश में जाने वाला, जल पृथ्वी यज्ञ और पर्वतों से उत्पन्न होने वाला तथा सत्य स्वरूप महान है। ऊर्ध्वा प्राण मुनन्यत्यपानं प्रणयागस्यति मध्ये वामनमासीनं विश्ववेदा उपासते। जो प्राण को ऊपर की ओर ले जाता है और अपान को नीचे की ओर ढकेलता है, हृदय के मध्य में रहने वाले उस वामन भजनीय की सब देव उपासना करते हैं। अस्य विस्त्रं समानस्य शरीरस्थ्यं देहिनं देहाद्वि मुच्यमानस्य किमत्रं परिशिष्यते एतद्वैतत। इस शरीरस्थ देही के भ्रष्ट हो जाने पर, इस देह से मुक्त हो जाने पर भला इस शरीर में क्या रह जाता है? अर्थात कुछ भी नहीं रहता। यही वह ब्रह्म है। न प्राणेन न पानेन मृत्योर्जीवति कश्चन इत्रेण तु जीवन्ति यस्मिनेता बुपाश्रितो। कोई भी मनुष्य न तो प्राण से जीवित रहता है और न अपान से ही, बल्कि वे तो जिसमें ये दोनों आश्रित हैं ऐसे किसी अन्य से ही जीवित रहते हैं। हंत इदं प्रवक्ष्यामि गृहं ब्रह्म सनातनम यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम। हे गौतम, अब मैं फिर भी
तुम्हारे प्रति उस गृह और सनातन ब्रह्म का वर्णन करूंगा तथा ब्रह्म को न जानने से मरण को प्राप्त होने पर आत्मा जैसा हो जाता है वह भी बताऊंगा।